इज कैंसर अ कॉन्टेजियस डिसीज? क्या कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे तक फैल सकता है? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स और वेरियस डिसीज कंडीशंस और उसकी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी से ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक डाउट के बारे में जो कई सारे पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स के दिमाग में आता है। क्या पेशेंट का कैंसर दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है? क्या कैंसर पेशेंट के साथ बैठकर, साथ में बातें करके या साथ में खाना खाके या एक घर में रह के कैंसर हो सकता है? कैन द पेशेंट ट्रांसमिट द कैंसर टू अदर इंडिविजुअल्स? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग नो। कैंसर इज नॉट एन इन्फेक्शन। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है जैसे सर्दी जुकाम जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को हो सकता है। कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है जो पेशेंट के सेल्स की जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है और एज सच कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कभी नहीं फैल सकता। कैंसर के कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से जेनेटिक म्यूटेशन होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स ये जेनेटिक म्यूटेशन एक के बाद एक अक्यूमुलेट होकर कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति के जो जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं वो एग्जैक्टली दूसरे व्यक्ति तक कभी नहीं फैल सकते। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, अगर किसी पेशेंट के कैंसर के सेल्स बाय एनी चांस दूसरे व्यक्ति के बॉडी में एंटर कर भी जाते हैं तो उस दूसरे व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम होती है वो इन सेल्स को फॉरेन सेल्स या अटैकिंग सेल्स के रूप में देखकर इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैंसर होना बहुत रेयर होता है या लगभग इम्पॉसिबल होता है। एक वेरी रेयर सिचुएशन कि अगर किसी व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो ऐसे इंडिविजुअल से वो ऑर्गन आया है जिसको पहले कैंसर था, तब उस इंडिविजुअल में वो कैंसर होने की रिस्क रहती है, बट ये रिस्क भी बहुत कम रहती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोट करना जरूरी है कि अभी रिसर्च और स्टडीज के मुताबिक कई सारे कैंसर्स में इन्फेक्शियस एजेंट्स यानी कि बैक्टीरिया या वायरसेस का होना पाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वाइकल कैंसर या फिर थ्रोट कैंसर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट पाया गया है। साथ ही लिवर कैंसर में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का रोल पाया गया है और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये ऐसे वायरसेस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, बट ये इन्फेक्शन फैल सकता है ना कि कैंसर। और अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी, सी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है तो इसके अगेंस्ट हम एंटीवायरल या एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देके इस इन्फेक्शन को क्योर कर सकते हैं। तो इवन कैंसर पेशेंट्स के साथ रह के आप ये इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं, बट कैंसर नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के कैंसर्स में हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को कैंसर डायग्नोस होता है तो उस व्यक्ति को जरूरत होती है फैमिली के और फ्रेंड्स के सपोर्ट की, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स बहुत डिफिकल्ट टाइम से, बहुत डिफिकल्ट ट्रीटमेंट से गुजर रहे होते हैं। आगे की सिचुएशन का काफी बार हमारे पास सर्टेनिटी नहीं होती है कि आगे जाकर क्या होगा, आगे जाके ये कैंसर वापस आ सकता है क्या, और इसके वजह से ऐसे पेशेंट्स में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारी एंजाइटी होती है। इन्हें जरूरत होती है फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट की, ना कि उनके रिजेक्शन की। और अगर हम ये सोचते हैं कि इनके साथ बात करके, इनके साथ इंटरेक्ट करके मुझे उनका कैंसर होगा, तो ये उनके लिए और एंजाइटी और स्ट्रेस का सोर्स बन सकता है। तो डोंट वरी, आपके फ्रेंड से, आपके फैमिली मेंबर से आपको कैंसर नहीं हो सकता है। प्लीज इंटरेक्ट विद देम, प्लीज टॉक टू देम, प्लीज सपोर्ट देम बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी और इन्हें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। अगर आपको कैंसर रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कोई ओपिनियन की जरूरत है तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन द YouTube comments or you can reach out to me on my phone or email ID. Thank you very much.